जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्वीप तथा महाद्वीप में अंतर, यानी कि आइलैंड और कॉन्टिनेंट में क्या अंतर है। इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। यदि आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से जानना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। आपके सामने बहुत सारा फिगर दिख रहा होगा। इसमें द्वीप कौन सा है, महाद्वीप कौन सा है, द्वीप किसे कहेंगे, महाद्वीप किसे कहेंगे, दोनों में बेसिक अंतर क्या है, भारत में कितने महाद्वीप, भारत में कितने द्वीप हैं और दुनिया में टोटल कितने महाद्वीप हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग एकदम आसानी से जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्त, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे हमारे आए हैं, तो यहाँ पर जो लाल वाला बटन है इसको दबा करके बगल में एक घंटा आएगा, घंटा को भी दबा दीजिएगा। और यहाँ पर लाइक वाला ऑप्शन है, इसको भी यूज करिए, दबाइए ज़रूर, ठीक है। चलिए देखते हैं। परिभाषा पर जाएं तो बहुत सारे लोगों को परिभाषा चाहिए होती है। तो देखिए, द्वीप का परिभाषा भी हमने लिख दिया है, तो पहले एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है आइसलैंड द्वीप उन भूखंडों को कहते हैं, भूखंड यानी पृथ्वी के उस भाग को कहते हैं जो किसी महाद्वीप से ना जुड़कर चारों ओर से पानी से घिरा होता है, ठीक है। और द्वीपों का आकार कुछ वर्ग मीटर से लेकर कई वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। और कई बार सागर में एक ही स्थान पर कई द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें द्वीप समूह कहते हैं, यानी कि आर्कियोपिलागो कहते हैं, ठीक है, पियालागो कहते हैं। जैसे कि लक्षद्वीप, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है आपको ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है, पहाड़ी जैसा कुछ दिख रहा है लेकिन है ज़मीन का टुकड़ा। इसके अगल बगल हम देखेंगे तो सिर्फ पानी और पानी के सिवा हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा पृथ्वी का भाग, ऐसा पृथ्वी का टुकड़ा जहाँ जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, ठीक है, किसी अन्य भूभाग से न सटा हो, उसे कहते हैं द्वीप। इसका उदाहरण कुछ और देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर भी देखिए, यह बेचारा एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है यहाँ पर, और यह भी अलग अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत सारे द्वीप हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं द्वीप समूह। क्या कहते हैं? द्वीप समूह, यानी कि समूह में द्वीप है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इसको थोड़ा हम मैप को जूम करते हैं। आप बता सकते हैं इसमें भारत कहाँ है। उम्मीद है आप पहचान गए होंगे कि अपना भारत कहाँ पर है। देख सकते हैं यही है भारत, ठीक है। तो देखिए भारत का यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो है यह द्वीपों का एक समूह है। इसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, लगभग 34-35 के करीब या इससे ज़्यादा भी होंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप के समूह हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो श्रीलंका क्या है? श्रीलंका भी एक द्वीप है, ठीक है, द्वीपीय देश है। उसके अलावा देखिए इसमें तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा मालदीव, ठीक है, यह भी छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मॉरिशस दिख जाएगा। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे आपको द्वीप दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा है? मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर भी क्या है? एक द्वीप है, क्योंकि इसके चारों ओर पानी ही पानी है। अब देखिए, चलिए संसार में आपको कुछ बहुत बड़े बड़े द्वीपों से अवगत कराते हैं, ठीक है। आपको कौन सा सबसे बड़ा द्वीप दिख रहा है? मिल गया होगा, ठीक है, यही है। देखिए यहाँ पर यह दिख जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पूछे किस देश का है, तो यह आपको कमेंट करके बताना है, सर्च करके खोज कर जैसे भी हो आपको बताइएगा कि ग्रीनलैंड किस देश का है, ठीक है। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हालांकि इसको भौगोलिक रूप से देखें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन यह देश है यूरोप के एक देश का भाग। आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए और भी हम बहुत सारे द्वीपों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया एकदम छिटका उटका पड़ा है, छोटा छोटा टुकड़ा है। सुमात्रा हो गया, बाली हो गया, ठीक है, बोर्नियो हो गया, ये सब आइलैंड छोटे छोटे क्या हैं? ये सब द्वीप हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिलीपींस, यह भी एक द्वीप है ये। और हमने बहुत नाम सुना है ब्रिटेन का, तो आइए आपको ब्रिटेन की ओर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ग्रेट ब्रिटेन, यह भी एक द्वीपीय देश है। तो उम्मीद है कि आपको द्वीप क्या है यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं महाद्वीप की ओर कि महाद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? तो देखिए एक विस्तृत भूभाग का फैला हुआ जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई दे। महाद्वीप को व्यक्त करने के लिए कोई थोड़ी ये परिभाषा को हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए
कहा जाता है कि महाद्वीप धरती का एक बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सकें। वर्तमान में देखें तो भारत में टोटल 7 महाद्वीप, भारत में नहीं दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे एशिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है अंटार्कटिका। यानी कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप किसे कहते हैं? देखिए यह बहुत बड़ा भूभाग होता है जो कि समुद्र में अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो महाद्वीप किसे कहते हैं? यह जो होता है भूभाग बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। द्वीप की बात करें तो द्वीप छोटा होता है, ये किसी देश का होता है, लेकिन महाद्वीप में कई सारे देश मिलकर आते हैं। ठीक है, तो महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे एशिया, तो हम लोग यानी भारत में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे 54-55 देश के करीब हैं। और यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप, इसमें भी बहुत सारे देश आते हैं। यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, यह सब किस देश में आते हैं? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हालांकि यह भी एक द्वीपीय देश है, लेकिन पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया या फिर ओशनिया महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, यह है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आकार पे बात करें यानी कि क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप आपको दिख रहा है यह नंबर 1 है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरे नंबर का हो गया यहाँ पर अफ्रीका हो गया, तीसरे पर हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पर आता है यह सफ़ेद बर्फ़ से जमा हुआ अंटार्कटिका, और यहाँ पर पाँचवें नंबर पर आता है छठे नंबर पर आता है यूरोप, और सातवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो उम्मीद है आपको द्वीप तथा महाद्वीप के बीच अंतर समझ में आ गया होगा पूरी बेहतरीन तरीके से मैप में। और हमने जो क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है, यह आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।